क्या धुरंधर 2 को देखने के बाद टॉक्सिसिटी कम हुआ? जानने के लिए वीडियो आगे देखते रहिए। देखो, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, इस मूवी से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, पर ले भी लो क्योंकि धुरंधर पार्ट 2 मूवी है। देखो, स्टोरी प्लॉट तो हमें ये पता ही है कि इंडिया टेररिज्म को कम करने के लिए एक स्पाई पाकिस्तान में भेजता है, गैंग्स के अंदर जाता है ताकि गैंग्स को खत्म कर सके। और सबसे पहले खत्म करता है वो धुरंधर पार्ट 1 में, जो कि रहमान डकैत, और बाकी लोग बच जाते हैं और उन सबको वो खत्म कर पाता है कि नहीं कर पाता है। धुरंधर पार्ट 2 में ये चीज दिखाया गया है। तो जानने के लिए वीडियो आगे देखते रहिए। देखो, एक्टिंग परफॉर्मेंस के मामले में मैं देखो रणवीर सिंह को टॉप नॉच, बढ़िया है, खराब नहीं कहूंगा। और ये देखो, ये नॉइज जो आ रहा है उसके लिए माफी, बंद हो गया भाई। एज अ परफॉर्मेंस वाइज सबकी एक्टिंग बढ़िया थी। रणवीर सिंह चुम्मेश्वरी, बढ़िया एक्टिंग था। और क्या ही करवा सकते हैं बंदे से, उसको उसके एक्सप्रेशन, उसकी आंखें एक्टिंग कर रही है भाई। भले ही उसको मजाक उड़ा देते हैं या फिर कुछ हंसी हल्के में ले लेते हैं, पर जब बंदा एक्टिंग में आता है फाड़ देता है। एक्टिंग के मामले में वो कम नहीं। और धुरंधर 2 में आपको उसकी पीक डिटेलिंग एक्टिंग मिलेगी देखने में। उसके फेशियल एक्सप्रेशन एक्ट कर रहे हैं भाई, ये हो रहा है, बता दे रहे हैं कि क्या चल रहा है सीन में, उसको कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, डायलॉग ऐसा हाल है। सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन के ऊपर बात करूं तो इट वाज नाइस, जैसा हो सकता था वैसा हुआ। देखो, उसमें कुछ कमी नहीं है। आदित्य धार इज ए डायरेक्टर जो एक डेकेड्स में आते हैं, जैसे एस राजामौली हुआ, वांगा हुआ, कुछ डेकेड्स में कुछ डायरेक्टर्स आते हैं। उसमें से एक है आदित्य धार, जिसकी आर्ट एंड क्राफ्ट मास्टरपीस होती है भाई। जितना देखूं उतना कम, और जितनी बार देखूं उतना आदत लग जाता है कि और देखूं उसे। ऐसा डायरेक्शन में कमी ही नहीं लगा मुझे, डायरेक्शन वाज टॉप नॉच। बट देखो, कहीं अगर मैं बोलूं तो कुछ चीजें जल्दी दिखाने के चक्कर में शायद कुछ थोड़ा स्पीड हो गया ऐसा लगा मुझे लगा। बट ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। धुरंधर 2 टॉप 1 भी बढ़िया है भाई। 1 अगर आपने नहीं देखे देख लो। बैठने के लेकिन जगह देखता हूँ यार। और देखो इसकी म्यूजिक और बीजीएमआई, क्या कहें, म्यूजिक और बीजीएमआई बढ़िया थे, थोड़े कम लगे और कहीं कम यूज हुआ ऐसा लगा एज कम्पेयर टू पार्ट 1। बट जैसा भी था ठीक था, बट मुझे लगा शायद बीजीएमआई इस धुरंधर पार्ट 2 के कम थे एज कम्पेयर टू पार्ट 1। देखो, बट जितना भी ठीक थे, कंप्लेन्स नहीं है, जैसे भी थे अच्छे थे, बट शायद सही जगह यूज नहीं हुए, शायद ऐसा लगा। बट जो भी बीजीएमआई था और म्यूजिक स्कोर था, म्यूजिक तो इसमें नहीं थे इतने सारे एज कम्पेयर टू 1, बट जितने भी बीजीएमआई थे और जो भी बीजीएमआई थे बढ़िया थे, सही लगे मुझे, ठीक है। और देखो, इस मूवी की मैं पेसिंग के ऊपर बात करूं, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि सब जल्दी दिखा दिया जा रहा है, बट ऐसा नहीं, ठीक ही था। और देखो, 4 घंटे की मूवी है और क्या ही करेंगे बताओ। देखो, पेसिंग के मामले में मुझे इंटरवल से पहले वाला स्टार्टिंग थोड़ा स्पीड लगा, फिर स्लो हुआ, फिर स्पीड पकड़ लिया, बट फिर इंटरवल के बाद फिर वही स्लोली हुआ, फिर फट से ऊपर उठ गया, मतलब स्लोली हुआ। इंटरवल के बाद स्लोली हुआ, फिर फट से उसने स्पीड पकड़ लिया, जैसे पेसिंग पकड़ लिया फिर स्पीड ही हो गया, ऐसा हुआ इंटरवल के बाद। बट अगर मैं कंपेयर करूं ओवरऑल पार्ट 1 पार्ट 2 को, देखो पार्ट 1 में बहुत सारे गाने थे, बहुत सारे बीजीएमआई ज्यादा तगड़ा लग रहा था पार्ट 1 का, और म्यूजिक भी ज्यादा तगड़ा लग रहा था पार्ट 1 का। पार्ट 2 को भी म्यूजिक बीजीएमआई ठीक है, पर कम है और उतना सारा नहीं है। और एज कम्पेयर टू पार्ट 1, पार्ट 2 का थोड़ा हल्का लगा मेरे को, बीजीएमआई, म्यूजिक स्कोर, सब चीज। इस मूवी को मैं अपने गुड बुक्स के पास रखूंगा, बट गुड बुक्स में नहीं रखूंगा क्योंकि कुछ कमियां थी इसमें धुरंधर 2 में, कि धुरंधर 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, 1 की नहीं। और देखो, अगर कुछ हो सकता था बेटर तो वो है बीजीएमआई इसके बेटर हो सकते थे, और म्यूजिक सॉन्ग के बारे में बात, सॉन्ग इसके साथ बेटर हो सकते थे शायद। और देखो, कुछ चीजों को उन्होंने बहुत जल्दी दिखाने की कोशिश की, वो शायद वो चीज थोड़ी सी धीमे पेस में दिखा सकते थे और उसको और अच्छे से शायद दिखा सकते थे। कुछ चीजों को बहुत जल्दी दिखा दिया गया, बट अगर वैसा करते तो 5-6 घंटे की मूवी बन जाती, और वो आदित्य धार नहीं चाहते थे, ये बात है। और देखो, कभी कुछ चीज इसमें ऐसी दिखाई गई और कुछ चीजें ऐसी हुई जो बात है, उस बात का सेंस नहीं बनता है, बट वो चीज है और उस बात का कुछ मतलब नहीं बनता, फिर भी वो चीज है। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तुम समझ जाओ। देखो, कहीं ना कहीं मुझे पार्ट 2 का स्क्रिप्ट थोड़ा वीक कमजोर लगा एज कम्पेयर टू 1, क्योंकि देखो, एक बड़ी मूवी बनने वाली थी, उसको तोड़ के आपने 2 भाग में किया, बड़ा चीज बना रहे थे तो 2 भाग उसको कर दिए। तो पहला चीज को आपको दिखाना था पहले कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए, तो उसमें आपने पूरा जान झोंक दिया, और सेकंड में शायद नहीं झोंक पाए, ऐसा हुआ। और देखो, अगर एक चीज होती है ना कि कभी मूवी का स्क्रिप्टिंग होती है, मूवी के कहते हैं प्रोडक्शन से घुसने से पहले, और एक बार स्क्रिप्टिंग होती है, जब मूवी एडिटिंग होती रहती है, जब मूवी एडिट होती है तभी भी उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, और एडिटर सोचता है कि उसको कैसे दिखाऊं, विजुअली अपीलिंग बनाऊं और कितना मजेदार बनाऊं। वहां पे भी शायद मुझे कमी शायद लगी, बट ओवरऑल बढ़िया मास्टरपीस है भाई। एडिटर भाई, धुरंधर 2 और 1 की जो एडिटर है भाई, थम्स अप, आपने बहुत अच्छी रेटिंग की, बहुत अच्छी मूवी बनाई है, मैं भी आपके जैसा मूवी बनाना चाहूंगा। बट कहीं पे पार्ट 2 में मुझे कमी लगी थोड़ी सी भाई, सॉरी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। और देखो, मैं ज्यादा तो कंप्लेन
मैं नहीं कहना चाहूंगा, बट कहीं कहीं पे थोड़ा फीका नहीं लगता। जैसे आप एक बड़ी से मास्टरपीस को देख लो और फिर सडनली दूसरा मास्टरपीस को आप देखोगे तो वहाँ पे ना पहले मास्टरपीस के कुछ चीजें को याद करोगे। जैसे कि धुरंधर पार्ट 1 में म्यूजिक डिसेंट से बढ़िया थे और बीजीएमआई कुछ ज्यादा इंटेंस थे। वो सब चीज मैं मिस कर दिया धुरंधर पार्ट 2 में, थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा। जो चीज मुझे 1 में दिखाया गया था 2 में वो उतना ज्यादा नहीं मिला मुझे। ये कमी थी कहूंगा या फिर उस आर्ट का एक एलिमेंट कहूंगा। मतलब कुछ आर्ट में नहीं होता कि ब्लू टाइप का नहीं दिखता, थोड़ा ग्रीन दिखता है। सबका टेस्ट अलग होता है, हर एक आर्ट का टेस्ट अलग होता है। पर क्या करे, ये मेरा ओपिनियन था, मैं बोल दिया। बट देखो जितना भी था सब सही था। कंप्लेन हो जाता है, मैं बोल देता हूँ, अलग बात है। बट एक आर्ट को बनाना बहुत मुश्किल होता है, समझता हूँ। और देखो मे बी शायद थोड़ा एडिटिंग मे बी एडिटिंग के टाइम ये मूवी थोड़ा और पॉलिश होकर एडिटिंग होता शायद इसका। मे बी ये मूवी एडिटिंग के टाइम और थोड़ा पॉलिश होता, मे बी मेरा ओपिनियन है। मे बी मैं शायद मैं गलत हूँ, हो सकता है। बट जैसा भी था ठीक था। और देखो कुछ कैरेक्टर्स की कमी महसूस हुई, जैसे रहमान डकित, और समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। और देखो कुछ कैरेक्टर को बेमतलब का साइड कर दिया गया है। मैं नाम ले रहा हूँ पर समझ जाओ, उजर बेमतलब का कुछ कैरेक्टर को साइड कर दिया गया। वो चीज नहीं करना था पार्ट 2 में। और देखो ओवरऑल ये मूवी बेस्ट है, गुड टू गो है। जरूर थिएटिकल एक्सपीरियंस करें धुरंधर पार्ट 2 का। ओवरऑल अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूंगा तो 10 में से 8.4 रेटिंग देना चाहूंगा। मैं कौन होता हूँ रेटिंग देने वाला, पर फिर भी ओवरऑल मैं बता दे रहा हूँ 10 में से अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 8.4 दूंगा इसको। और ओवरऑल आदित्य धारत सर आपने क्या मूवी बनाई, चुम्बेश्वरी सर, हमें भी कभी मूवी में ले लीजिए, या फिर हमें भी कभी कुछ चांस दीजिए, कुछ आपके साथ काम करूं या फिर आपके साथ काम सीखने का मौका मिले तो ठीक है। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना कि आपको धुरंधर पार्ट 2 कैसी लगी। ओके बाय।